हेलो गाइस। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल RSL एडुलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो हैं, मतलब जो बेसिक ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है, वो A से Z तक A to Z मतलब पूरी इंग्लिश आपको इसमें मिलेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। द पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट उपयोग देखते हैं। भूतकाल के अनिश्चित कार्यों के लिए वे कार्य जो भूतकाल में समाप्त हुए हैं पर पूर्ण नहीं हुए हैं। भूतकाल की आदतों के लिए हिंट। वाक्यों के अंत में आया, गया, लाया, खाया, पिया, मिला, मिले तथा मिलिए शब्द आते हैं। ताथा, तिथि, तेथे भी इसी के सेंटेंसों के अंत में आएंगे। तो पहचान के लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ताथा, तिथि, तेथे, गया, गई, गए मतलब आ, ई, ए आए या ताथा, तिथि, ते आए, तो यह जो वाक्य जो होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, है ना। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ओनली पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है जिसमें V2 का यूज़ मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग किया जाता है। बाकी और कहीं भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग नहीं होता है। नहीं, वाक्य को नेगेटिव नकारात्मक बनाने के लिए डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करते हैं। वाक्य को नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करते हैं। वाक्य को इम्फेटिव बनाने के प्रबल बनाने के लिए डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इनको थोड़े से ध्यान से और आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए। वर्षा हुई, इट रेंड मतलब सब्जेक्ट इट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट है और रेंड सेकंड फॉर्म है। क्या है आपका सेकंड फॉर्म। वर्षा जरूर हुई, इट डिड रेन, तो ये एम्फेटिक सेंटेंस बन गया। मतलब सब्जेक्ट पास डिड और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हो गया। तो यह जो सेंटेंस है वो एम्फेटिक। वर्षा नहीं हुई नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ इट होना चाहिए, है ना, इट होगा। इट डिडंट रेन, क्या वर्षा हुई। डिड इट रेन, यह क्वेश्चन बन गया, है ना, क्या वर्षा हुई। क्या वर्षा नहीं हुई इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। डिडंट इट रेन, है ना। विजय बाजार गया, विजय वेंट टू मार्केट, यहाँ ए का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। विजय बाजार जरूर गया, विजय डिड गो टू मार्केट, यह एम्फेटिक सेंटेंस बन गया, एम्फेटिक सेंटेंस बन गया है। विजय बाजार नहीं गया नेगेटिव सेंटेंस है। विजय डिडंट गो टू मार्केट, क्या विजय बाजार गया। डिड विजय गो टू मार्केट, क्या विजय बाजार नहीं गया, तो डिडंट विजय गो टू मार्केट, है ना। ये इंटरगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, एम्फेटिव सेंटेंस है ना। तो ए से अफर्मेटिव, ई से एम्फेटिक, एन से नेगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव और एन प्लस आई निगेटिव इंटरगेटिव, है ना। उसके बाद आपका उसने उसकी किताब पढ़ी, ही रेड
दिस हिज बुक, सॉरी, ही रेड हिज बुक, उन्होंने मैच जीती, दे वॉन द मैच। शिक्षक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। विनोद ने मेरी मदद नहीं की, विनोद डिडंट हेल्प मी। तो इसमें इसका फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हमने एक घर गिराया, बी डेमोलिस्ड आ हाउस। सरकार ने गरीबों को कपड़े बांटे, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्लॉथ्स एमंग द पीपल। हमने अपना इंतज़ार हमने आपका इंतज़ार नहीं किया, वी डिडंट वेट फॉर यू। क्या पिताजी ने एक कार खरीदी, डिड फादर बाय अ कार। नोट वाक्य में डिड और डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब होमवर्क है, होमवर्क आपको करना है, हम आपको सेंटेंस पढ़ के सुनाएंगे। माली ने फूल तोड़े, है ना, तो माली का माली रहेगा, माली के बाद वर्ब क्या? तोड़ना, मतलब फूलों के तोड़ने के लिए पिकअप का यूज़ करते हैं, ब्रेक का यूज़ नहीं करते। तो माली पिकडो फ्लावर। उमेश ने मुझे देखा, तो उमेश सब्जेक्ट हो गया, उमेश। अब देखा मतलब सी सा सीन, सेकंड फॉर्म आएगा, उमेश सा मी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ये निगेटिव है ना, मैंने, तो आई डिड नॉट ओपन द डोर। वे कल भोपाल गए, वे कल, दे वेंट टू भोपाल एस्टरडे। लड़कों ने पढ़ाई की, लड़कों ने, बॉयस रेड स्टडी। हमने हमारा कार्य पूर्ण किया, हमने, बी कंप्लीटेड आवर वर्क। उसने मुझे नहीं बुलाया, बुलाया मतलब कॉल, है ना, उसने, तो ही डिड नॉट कॉल मी। हमने यहाँ दिवाली मनाई, हमने यहाँ, हमने, बी सेलिब्रेटेड दिवाली हियर। मैंने उसे पीटा, पीटना बीट, है ना, तो आई बीटेड हिम या हर। शिक्षक ने हमें कल नहीं पढ़ाया, टीचर डिड नॉट टीच अस एस्टरडे। क्या तुम इंदौर नहीं गए, क्या तुम, तो डिड आगे आ जाएगा, डिड यू नॉट गो टू इंदौर, या डिडंट यू गो टू इंदौर। उसने मुझे पत्र नहीं लिखा, उसने, ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू मी। वह परीक्षा में पास हुआ, वह, ही पास्ड इन एग्ज़ाम। मैं परीक्षा में फेल हुआ, आई फेल्ड इन एग्ज़ाम। क्या आपने हमें सताया एनॉयड या बॉदर, सताना, परेशान करना, एक ही आता है। तो डिड यू बॉदर्ड मी। क्या उसने तुम्हारी मदद की, क्या उसने, डिड सी हेल्प यू। क्या उन्होंने भुला दिया, तो क्या हो जाएगा, डिड दे फॉरगेट। मैंने कल समाचार पत्र पढ़ा था, ये परफेक्ट में आ गया, पढ़ा भर होना चाहिए था, तो इसमें आ जाएगा आई रीड न्यूज़पेपर एस्टरडे। सेना ने हथियार डाल दिए थे, है ना,
तो इसमें थे नहीं, दिए, है ना, सेना ने, तो सेना क्या हो गया, आर्मी, है ना, सैनिक का आर्मी। डालना, पुट डाउन, है ना, पुट डाउन द हथियार, वेपन्स। उसने मुझे धोखा दिया, उसने, ही चीटेड मी, है ना। तो इस तरीके से ये पास्ट हुआ। पास्ट में आपको विशेष क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। निगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट का यूज़ करना है। इंटरगेटिव बनाने के लिए डिड को सब्जेक्ट से पहले लाना है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, थैंक यू।